हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। सो गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। और गाइज मेरी थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है, तो सुबह से व्लॉग स्टार्ट थोड़ा लेट किया था। तो गाइज आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि आखिर भैया दूज क्यों मनाया जाता है। तो गाइज़, और उसके साथ साथ मैं कल आपको भैया दूज की सारी पिक्स भी डालूंगी व्लॉग में, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज़ एक समय की बात है कि जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार जो सूर्य देव थे, उनकी दो बच्चे थे सूर्य देव के। ठीक है, संध्या नाम था उनकी वाइफ का, सूर्य देव की। तो संध्या माँ और सूर्य देव की जो है दो संतानें थी, एक यम और एक यमुना। ठीक है, वैसे तीन थे पर हम लोग दो ही बताते हैं, और एक तीसरे थे शनिदेव। शनिदेव जो है वो बाद में उत्पन्न हुए थे, मैं बताती हूँ कैसे। तो गाइज जो यमराज और जो यमुना जी हैं, वो उनका प्रेम आपस में बचपन से ही बहुत ज़्यादा था। जो हमारी यमुना मैया है ना, वो यमराज की सगी बहन है। ठीक है, तो संध्या जो थी, वो जो सूर्य देव है उनका प्रकाश इतना तेज था कि वो सहन नहीं कर पाती थी। मतलब उनके आसपास भी नहीं वो भटक पाती थी, इतना तेज प्रकाश था उनका। तो उन्होंने अपने मतलब अपनी एक छाया प्रकट की उन्होंने। तो गाइस, पहले तो आपको पता ही है सारे देवी देवताओं के पास कितने जो है पावर्स थी मैजिकल, वो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने एक अपनी ही जैसी छाया प्रकट की और उन्होंने बोला, छाया मैं यहाँ से जा रही हूँ, आज से ही सारा राजपाट बच्चे सब तुझे संभालने हैं। तो जो छाया थी वो एकदम ब्लैक कलर की थी, क्योंकि वो तो संध्या की छाया थी। ठीक है, तो जो छाया थी वो इजीली सूर्यदेव के आसपास अपना जो है सब, अब जो है वो सूर्यदेव का जो तेज है वो कर लेती थी ऑब्जर्व, क्योंकि वो तो छाया थी। तो गाइज ऐसे हो तो छाया जो थी वो इतना ध्यान नहीं रखती थी बच्चों का, बट यह बच्चे अपना आपस में प्रेम से रहते थे, यमुना जी और सो आपस में प्रेम से रहते थे गाइज बच्चे। तो एक बार यमुना जी जो है उनकी शादी हो जाती है। तो गाइज जो ये छाया है ना, जो कि ये छाया संध्या जी ने अपनी परछाई बनाई थी, छाया, उनसे तीसरी संतान उत्पन्न हुई थी, वो हमारे शनिदेव थे। तो शनिदेव काले क्यों थे, आप बताओ आप कि शनिदेव काले क्यों है? शनिदेव काले इसलिए हैं कि जब उनकी माई छाया है पूरी काली है वो, तो उनका जो बच्चा होगा तो वो भी तो काला ही होगा ना, इसीलिए शनिदेव काले हैं, क्योंकि वो छाया माँ से उत्पन्न हुए थे। और यमुना जी और यमराज वो संध्या माँ से उत्पन्न हुए थे। तो गाइज फिर यमुना जी की जो है शादी हो जाती है और वो बहुत प्यार करती हैं अपने भाई को। तो वो कई बार अपने भाई को बुलाती हैं कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, लेकिन यमराज जी जो है वो इतना व्यस्त रहते हैं, उनको इतने काम होते हैं कि वो अपनी बहन से मिलने ही नहीं जाते हैं। तो गाइज व्यस्तता के कारण यमराज जी अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। तो एक बार क्या होता है, वो समय निकाल ही लेते हैं कि मेरी बहन बार बार मुझे बुलाती है और मैं नहीं जा पाता हूँ, तो मुझे बहुत ही दुख होता है इस बात से। तो वो एक बार समय निकाल के यमुना जी से मिलने जाते हैं। तो गई जब वो यमुना जी से मिलने जाते हैं तो यमुना जी जो होती है वो बहुत खुश होती हैं कि मेरा भाई मुझसे मिलने आया। तरह तरह के पकवान बनाती हैं, उनका तिलक करती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं, उनको उनकी झोली में भी कई चीज़ें देती हैं वो। तो गई इसी से खुश होकर जो यमराज जी हैं उन्होंने बोला कि बहन, जो भी तेरे को वरदान मांगना है मुझसे आज तू मांग। तेरी इस जो आओ भगत है, ये मेरी वेलकम किया है जो तूने, मैं इससे बहुत खुश, मांगो। तो उन्होंने बोला, मैं यही मांगना चाहती हूँ कि इसी तिथि में, इसी काल में जिसमें तुम आए हो, मतलब तिथि में, इसी नक्षत्र में हर साल बहनों से उनके भाई मिलने आए, या फिर बहनें भी जा सकती हैं मिलने, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहन भाई का मिलन होना चाहिए इसी काल में। और जो बहनें अपने भाई के तिलक करेंगी उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सारी विपदाएं भी दूर हो जाएंगी, और वो हमेशा रक्षा करेगी जो बहन का तिलक है भाइयों के लिए। तो इसीलिए गाइज इस तिथि में हमारे यमराज जी ने ये वरदान दिया था कि बहन भाइयों का मिलन होगा एज आ भैया दूज की रूप में। सो भाई दूज के नाम से इसको माना जाता है। ये है भाई दूज की कथा। एक सेकंड कथा भी है,
बट वो बहुत लेंदी है, मैं आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ। क्या होता है, एक बार एक बूढ़ी अम्मा होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं, एक भाई होता है, एक बहन होती है। तो बहन बड़ी होती है, बहन की शादी हो जाती है। तो भाई बहुत दिनों से बोल रहा होता है अपनी माँ से कि मुझे बहन के ससुराल जाना है, बहन के ससुराल जाना है। पर माँ बोलती है नहीं नहीं मत जा मत जा, वो बहुत एटीट्यूड वाली है, तुझे डांट के भगा देगी ये वो। तो भाई कहता है नहीं मम्मी, पहले लड़ाई होती थी, अब थोड़ी दीदी मुझे डांट के भगाएगी, अब तो उसकी शादी हो गई, अब तो मुझे प्यार करेगी। तो गाइज वो उसके निकल जाता है उससे मिलने के लिए। तो जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में सबसे पहले उसे एक नदी मिलती है। तो नदी कहती है मैं तेरा काल हूँ, तू मेरे में समा जा, तुझे आगे नहीं जाने दूंगी मैं। तो वो बोलता है कि नदी जी, मैं जो भी नदी का नाम होता है, कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे मिल के आ जाऊँ, उसके बाद फिर तुम मुझे मार देना, संभाल लेना, कोई बात नहीं। तो वो कहती है ठीक है। फिर थोड़ा और आगे जाता है तो एक स्नेक मिलता है। स्नेक कहता है मैं तुझे डसूंगा, मैं तेरा काल हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, पहले मेरे को अपनी बहन से मिलने दो, फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा तो डस लेना। तो वो कहता है ठीक है जा। फिर एक शेर मिलता है, शेर खाने को हो जाता है। तो वो कहता है मुझे अपनी बहन से मिलना है, एक बार मिल लेने दे, उसके बाद तू खा लेना मेरे को। फिर एट द एंड वो अपनी बहन से मिल लेता है जाके। फिर बहन से मिलता है काफ़ी, वो अपनी उस बहन से जो से बहन होती है वो अपनी सहेलियों से पूछती है कि क्या क्या बनाऊँ, मेरा भाई आया है। तो वो बोलती है ये बना वो बना, ऐसे ऐसे तिलक करियो अपने भाई को, इतने दिनों बाद आया। तो उसकी बहन बड़े बड़े अच्छे पकवान पकवान बनाती है, उसे तिलक कर रही होती है। उसके बाद कई दिन रहने के बाद वो बोलता है बहन अब मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मम्मी अकेली है। तो वो कहती है ठीक है जा। तो वो क्या कहती है, सुबह सुबह ना गेहूँ का आटा पीस के उसके लड्डू बना देती है और उसको बांध के दे देती है कि तू ले जा। थोड़े से लड्डू बचा लेती है अपने बच्चों के लिए। लेकिन कुछ समय बाद भाई तो चला जाता है लड्डू लेके। थोड़े दिनों बाद वो लड्डू का जो रंग है ना वो चेंज हो जाता है। तो वो बोलती है अरे ये क्या हो गया, चेंज कैसे हो गया लड्डुओं का रंग। जब वो जाके देखती है जहाँ पर उसने पीसा होता है ना, वहाँ पे एक स्नेक मरा पड़ा होता है। इसका मतलब वो स्नेक को भी उसी में गलती से पीस देती है। तो वो तो सारा जहर ही हो गया ना। वो बोलती है अरे मेरा भाई ने अगर खा लिया तो क्या होगा। वो भागते 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 उसी रास्ते में पीछे 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 उसके चली जाती है। तो वो एक पेड़ के किनारे बैठा होता है। तो बहन बोलती है भाई तूने खाया तो नहीं। तो वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं खाया। तो वो बोलती है बहन ऐसे भाई ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई थी, शुक्र है तूने नहीं खाया। तो भाई कहता है कि बहन अभी तो तूने मुझे बचा लिया, अभी 3 काल और हैं आगे, उनसे कौन मुझे बताएगा। वो कहती है मैं बचाऊंगी। वो जाती है जाती है जाती है। जब वो शेर आता है तो उसके आगे मीट का पीस डाल देती है, तो वो खाने लग जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो दूध दे देती है सांप को, तो वो दूध पीने लग जाता है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो ये जो नदी होती है उनको चुनरी उड़ा देती है, तो नदी बहुत खुश होती है, उनको रास्ता दे देती है। तो वो नदी के वहाँ पे एक बुढ़िया बैठी रहती है। वो कहती है इसकी शादी होने तक तो इसके साथ रहना, सारे रस्मों में साथ रहना, तो तेरे भाई पर कोई काल नहीं आएगा। तो गाइज उसकी शादी होने तक बहन उसके साथ रहती है और उसकी शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। इस तरीके से बहन जो है अपने भाई के सारे काल संकट दोष जितने भी होते हैं सब हर लेती है और उसका टीका भी करती है। तो इस दिन से भी भाई दूज का प्रचलन स्टार्ट है। वैसे मेन पौराणिक कथा जो है यमराज की और यमुना मैया की है। हर साल यमराज जी यमुना मैया से तिलक करवाने जाते हैं। तो गाइज बताइएगा आपको कथा कैसी लगी। मैं तो पढ़ती हूँ तो मैं आपको सुना देती हूँ, ये सब चीज़ें आपसे शेयर कर लेती हूँ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वृंदावन में यमुना जी में और एक राधा कुंड भी है। वहाँ पे भैया दूज वाले दिन जो भाई बहन हाथ पकड़ के डुबकी मारते हैं, नहाते हैं, वो सातों जन्म तक भाई बहन रहते हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत उनका रहता है, लंबी उम्र होती है। तो गाइस ये भी एक बहुत प्रचलन है वृंदावन में। सो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मुझे नींद आ रही है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद हो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर। राधे राधे, जय माता दी ऑल।